हम लोग आज चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य की भेंट। वल्लभाचार्य का नाम जानते हैं आप लोग? कौन नहीं जानता है? आप नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते? तो नॉर्थ इंडिया में, विशेष रूप से राजस्थान में और गुजरात में, वल्लभाचार्य बहुत फेमस है। ये फोटो है इनकी, आप देख सकते हैं। तो ये इनको भी महाप्रभु ही कहते हैं, इनके अनुयायी। तो आप कई देखेंगे, पूरे भारत में आप जब तीर्थ यात्राओं पे जाएंगे आप देखेंगे महाप्रभु जी की बैठक ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ना। वृंदावन में भी देखेंगे, जितने तीर्थ हैं, जब दक्षिण भारत में भी जाएंगे सब जगह पे ये यात्रा किए थे, तो उसको कहते हैं महाप्रभु जी की बैठक। तो वहां पे उनको तात्पर्य है कि वल्लभाचार्य महाप्रभु वहां पे बैठे थे, वहां पे उन्होंने भजन किया था। और विशेष रूप से वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के कस्टोडियन है, मतलब श्रीनाथ जी को टेक केयर कर रहे हैं ना। श्रीनाथ जी हमने पहले भी बताया था आप लोग को, देखा है आप लोगों ने श्रीनाथ जी? ये श्रीनाथ जी हैं, ये यमुना देवी हैं, और ये वल्लभाचार्य हैं। इस तरीके से है ना, श्रीनाथ जी, यमुना और वल्लभाचार्य, इस तरीके से वल्लभ संप्रदाय है ये, है ना। विशेष रूप से जो भगवान का जो वात्सल्य रस है उसके ऊपर वल्लभाचार्य जी बहुत ही किए। देख लीजिए कैसे वो कृष्ण के साथ में ये कर रहे हैं। तो वल्लभाचार्य, तो ये वल्लभाचार्य जी के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे, है ना। आप लोग शायद यहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो लगभग सब वैष्णवों को वल्लभाचार्य के विषय पता है। तो उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे निवास कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु निवास करते त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है? प्रयाग, है ना। प्रयाग गए कोई प्रयाग? प्रयाग के ऊपर से जाते हैं, प्रयाग कोई गया नहीं लेकिन, है ना। अभी अभी लग रहा है कुंभ मेला, चलना चाहते हैं कोई, है ना? 2025 जनवरी चलिए, कुंभ में चलेंगे। इस्कॉन का तो बहुत बड़ा कैंप लगता है। प्रयाग, है ना, प्रयागराज में, है ना। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इसका नाम बदल के योगी जी ने प्रयागराज कर दिया है। उत्कर्ष प्रभु प्रयागराज से हैं, और अधोक्ष प्रभु भी प्रयागराज, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई किया है। वहाँ पे ट्रिपल आईटी प्रयागराज है, एनआईटी प्रयागराज है, इस तरीके से। और इस्कॉन का भी एक सुंदर मंदिर भी है, उनका नाम है श्री राधा वेणी माधव, है? इस्कॉन प्रयाग, राधा वेणी माधव का नाम है, तरीके से। तो चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में रह रहे थे। कब रह रहे थे प्रयाग में? चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के समय प्रयाग होते हुए गए थे, और वृंदावन से लौटने के समय भी प्रयाग होते हुए गए थे। आज भी अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आप वाया प्रयाग ही जाते हैं, है ना। त्रिवेणी ऊपर प्रभुर वास घर स्थान, दुई भाई वास कैला प्रभु सन्निधान। ये तीन भाई थे, कौन कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ, ये तीन भाई थे। तो जैसे कि हम जानते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कौन थे? ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे, किसके? नवाब हुसैन शाह के। अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे नवाब हुसैन शाह के बारे में तो आपको लिखा आ जाएगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे दबीर खास, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे साकर मलिक। उल्टा बोल गया, उनके प्राइम मिनिस्टर थे साकर मलिक, और उनके अर्थ मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे दबीर खास। तो वही कोई और नहीं थे, चैतन्य मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे। तो जब इन दोनों ने, विशेष रूप से पहले तो रूप गोस्वामी वहां से भाग निकले राजा के पास से, लेकिन जब सनातन गोस्वामी ने कुछ दिन के लिए छुट्टी मांगी, हेल्थ खराब है मेरी, वो भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, हेल्थ खराब बोल करके छुट्टी पे चले गए,
तो जब राजा ने देखा बहुत दिन से आए नहीं, तो राजा खुद गया, देख किसी को भेजा देखने के लिए कि भाई क्या हुआ, क्या हेल्थ खराब है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जाकर के देखा कोई हेल्थ वेल्थ खराब नहीं है, तो बढ़िया ब्राह्मणों के साथ बैठ के भागवत का अध्ययन चल रहा है। जॉब रिजाइन देने से पहले आदमी छुट्टियां मारता है, जैसे अभिषेक निगम तो ऐसा कर रहे हैं, कई दिनों से ऑफिस नहीं गया, मेरे से बोले तो रिजाइन दे दूं क्या। तो ऐसा कर किया जाता है, रिजाइन देने से पहले की छुट्टियां मारता है। तो सनातन गोस्वामी रिजाइन देने से पहले छुट्टियां मार रहे थे। फिर उसके बाद में जब राजा के पास खबर पहुंचा दी कि मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी आपके राजकाज में, है ना। विशेष रूप से तब की बात है जब राजा पुरी के ऊपर आक्रमण करने का प्लान कर रहे थे, तब उस समय सनातन गोस्वामी पीछे हट गए। तो बहुत समझाया नवाब हुसैन शाह ने, लेकिन सनातन गोस्वामी नहीं माने, तो उठा के उनको जेल में डाल दिया गया, है ना। फिर जेल में वो रहे, और उन्होंने कुछ पैसा संग्रह करके रखा था, कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसको रिश्वत में दी और जेल से भाग आए। वहां से प्रमाण मिलता है कि वैष्णव लोग भी रिश्वत देना लेना कर सकते हैं, अगर भगवान की सेवा के लिए जरूरत पड़ जाए तो, है ना। ये अलाउड है, मतलब कुछ कुछ स्थान पे। तो लेकिन रूप सनातन गोस्वामी ने पहले भेज दिया था रूप गोस्वामी और वल्लभ को कि तुम चले जाओ और तुम चैतन्य महाप्रभु से भेंट करो। तो चैतन्य महाप्रभु से भेंट कहाँ पे हुई है? प्रयाग में हो रही है। किसकी? रूप गोस्वामी और वल्लभ की। सनातन गोस्वामी अभी आए नहीं, सनातन गोस्वामी अभी बंगाल में ही है, या शायद राजा के जेल में ही है ना। और वो वहीं पे उन्होंने निवास किया, किसके पास में? महाप्रभु के पास में वो लोग रहते थे। से काले वल्लभ भट्ट रहे अडिल ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइला तार स्थाने। ये वल्लभ, पिछले वाला वल्लभ था वो कौन थे? जो पहले वल्लभ थे वो कौन थे? हाँ, ये जो वल्लभ यहाँ पे लिखा है रूप एंड वल्लभ, ये दोनों भाई हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वल्लभ, तीन भाई हैं। नेक्स्ट जो वल्लभ है वो वल्लभाचार्य के बारे में जो नेक्स्ट श्लोक में चर्चा हुई। एक बात, दूसरी बात, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कृष्ण भक्त थे, वल्लभ राम भक्त थे, है ना। तो एक बार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी वल्लभ को कि अपन मिलकर के तीनों कृष्ण भक्ति करेंगे, हम दो एक दिशा में, तुम एक दिशा में क्यों जा रहे हो, अपन सब मिलके करेंगे। तो वल्लभ क्योंकि बड़े भाई थे कुछ बोल नहीं पाए, मतलब वल्लभ अपने बड़े भाई को कुछ बोल नहीं पाए। पहले तो हाँ हाँ बोल दिए ऊपर ऊपर में, लेकिन बाद में बहुत विचार किया कि बोले नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं अपना माथा बेच दिया हुई राम जी के चरणों में, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग कृष्ण भक्ति करते थे और वल्लभ राम भक्ति करते थे। जस्ट सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी चेक कर रहे थे वल्लभ की कितनी निष्ठा है। वल्लभाचार्य, इन वल्लभ के पुत्र कौन हुए हैं? जीव गोस्वामी, ठीक है। तो इन वल्लभ के पुत्र हैं जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी भतीजे हुए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के। तो सही काले वल्लभ भट्ट रहे आडिल ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइला तारस्थाने। तो उसी समय ये प्रयाग मतलब में शायद यमुना पार में एक स्थान है, उसका नाम है आडिल ग्राम। उस ग्राम में कौन रहते थे? वल्लभ भट्ट, मतलब वल्लभाचार्य रहते थे। जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए वे आए। यहाँ पे लिखा है वल्लभ भट्ट व्हाट अ ग्रेट लर्नेड स्कॉलर ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये वल्लभाचार्य के संप्रदाय के बारे में यहाँ पे वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस संप्रदाय हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन वृंदावन नियर गोकुल एंड इन बॉम्बे, है ना। गुजरात में और गुजराती वेस्ट कम्युनिटीज में वल्लभाचार्य, और राजस्थानी कम्युनिटी में वल्लभाचार्य बहुत ही फेमस है। श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा, है ना। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद जी सुमति मुरारजी से ये किए थे, मिले थे, तो सुमति मुरारजी एक्चुअली वल्लभाचार्य संप्रदाय में एक वैष्णवी थी, जिन्होंने प्रभुपाद जी को टिकट दी थी। एक बार की बात है कि बैक टू गॉडेड मैगजीन में ये कंटेंट छपा था प्रभुपाद का, ये वाला पर्पट, जहाँ पे लिखा था कि वल्लभाचार्य पहले चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे, लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो वो अलग हो गए।
तो ये बात जब पर्टिकुलर परपट पड़ा, सुमति मोरारजी ने बहुत नाराज हो गई, तो प्रभुपाद फिर उनको समझाने के लिए गए थे, है ना, क्योंकि प्रभुपाद कभी कभी बहुत डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ डायरेक्ट लिखा है प्रभुपाद जी ने, he in the beginning he was very much devoted to Sri Chaitanya Mahaprabhu, but since he thought that he could not receive proper respect from him, he later joined Vishnu Swami sect and became the acharya of that sect. इस तरीके से लिखा गया है ना। तो ये बात सुमति मोरारजी को बहुत अच्छी नहीं लगी। तो कभी कभी हम देख सकते हैं कि मतलब वैष्णव आचार्यों के बीच में किसी किसी कारण से मतभेद होता है, but that is not to be taken very seriously, है ना। जैसे मैं कल एक परपट पढ़ रहा था जहाँ प्रभुपाद जी तुलसीदास जी को कोट कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक स्थान में लिखा है, एक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि तुलसीदास हैज रिटन कि और चाणक्य को भी प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, अगर पुत्र है ना ज्ञानी नहीं है, मतलब पंडित नहीं है और भक्त या तो भक्त नहीं है, तो उस केस में माता का उसको जन्म देना व्यर्थ है। ये चाणक्य पंडित भी लिखे हैं, ये बात तुलसीदास भी बोले हैं। इनफैक्ट तुलसीदास जी इस तरह बोले हैं कि जब कोई स्त्री पुत्र को जन्म देती है तो क्या होता है, देखो स्त्री कब तक खूबसूरत रहती है, जब तक वो संतान को जन्म नहीं देती है। आजकल जो स्त्रियां हैं वो मतलब संतान को जन्म देना क्यों नहीं चाहती है जानते हैं? इनफैक्ट जो एक्ट्रेसेस होती है वो क्या करती है, वो सैरोगेसी प्रेफर करती है। वो क्या करती है, मतलब सैरोगेसी कैसे होता है, वो मतलब किसी पुरुष के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है, एग फर्टिलाइज होता है, उस फर्टिलाइज एग को दूसरे किसी स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां से संतान उत्पन्न करते हैं। ये इसको कहते हैं सैरोगेसी। तो सैरोगेसी क्यों करते हैं, क्योंकि सत्यता यह है कि अगर जब स्त्री मतलब संतान को जन्म देती है तो उसकी जो जितना जो तेज होता है वो चला जाता है, मतलब वो सारा तेज उसी से पूरी एनर्जी लगा दी संतान को जन्म देने में। इसलिए आजकल की स्त्रियां क्या चाहती हैं, संतान को जन्म देना नहीं चाहती है। ये एक जनरल ट्रेंड है, विशेष रूप से बहुत सारे यूट्यूब गुरु हैं वो इसको प्रमोट भी करते हैं, तुम विवाह करने संतान करने तुम बंध जाओगे, फ्री भी नहीं रह पाओगे, है ना। उन्होंने एक आचार्य इस तरह बोलते हैं तो यूट्यूब आचार्य इस तरह बोलते हैं। तो तुलसीदास जी ने बोला है कि अगर कोई स्त्री ने राम भक्त को जन्म नहीं दिया तो उसका जन्म देना व्यर्थ हो गया, है ना। उस है ना उसका बांझ रहना ही अच्छा था, मतलब संतान को उत्पन्न नहीं करना ही अच्छा था, है ना। क्यों तुमने संतान को जन्म दिया और अपने शरीर का पूरा जो नूर है, जो पूरा जो मतलब तेज है उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि क्या फायदा ऐसे संतान को जन्म देने के कि जो राम भक्त नहीं बना। तो ऐसा तुलसीदास जी लिखे हैं। तो प्रोपा जी कल उसको कोट किए परपट में पढ़ रहा था, तो देखो प्रोपा जी एक पॉजिटिव चीज कोट की यहाँ पे। एक जगह पर प्रोपा जी इंट्रोडक्शन ऑफ भागवतम में कोट किया है कि तुलसीदास जी ने बोला है कि ब्राह्मणिज्म को उन्होंने प्रमोट किया है, तो गलत है। तो देखो तुलसीदास जी को प्रभुपाद एक पॉजिटिव सेंस में कहीं पे कोट किए, कहीं पे नेगेटिव सेंस में कोट किए। तो आचार्यों के बीच में कभी कभी क्या होता है, मतभेद भी हो सकता है, कभी कभी सहमति भी हो सकती है, ये मतलब है ना। इसलिए मैं छोटा सा एक सरल एग्जांपल देता हूँ, कभी जीवीसी मीटिंग्स को भाग मत लेना, कभी देखना भी वहां क्या चल रहा है क्या है। हाँ गए थे ना आप लोग, इसको इसलिए बाहर ही रहना अच्छा है। अभी हो रही है, अभी एआईडीसी मीटिंग और स्टेट काउंसिल मीटिंग हो रही है, आप लोग सेवा के लिए आइएगा, बाहर से सेवा करिएगा मीटिंग के अंदर भाग मत दीजिए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो वैष्णव लोग ऐसा भी करते हैं क्या उस दिन एक डिवोटी बता रहे थे, पुरंदर आचार्य प्रभु बता रहे थे, बोले कि हम लोग गए थे, कौन गए, तुम गए थे साथ? नहीं हम लोग पद यात्रा में, तुम गए? नहीं तुम नहीं गए थे, तुम पहले दिन वाले पद यात्रा में नहीं गए थे शायद। तो मैं जिस दिन गया था तो बता रहे थे कि हमारे पहुंचते एक दिन पहले 2-3 भक्तों में मारा कुटी हो गई होता है। तो वो मुझे बोले प्रभु इन लोग को समझाइए, है ना, पब्लिक में नहीं लड़ना है लड़ना है बोले, फिर वो अपना एग्जांपल दे रहे, बोले मैं गुरुदेव के साथ जाता था, गोविंद महाराज के साथ जीवीसी मीटिंग में जाता था और बाहर बैठता था, कभी कभी गुरुदेव को हेल्प करने के लिए मतलब जाना पड़ता था, मीटिंग के अंदर भी कभी कभी मतलब गुरुदेव को
क्योंकि गवर्नर थोड़ा ओल्ड एज थे ना, थोड़ा उनको सपोर्ट चाहिए होता था। तो बोलते वहां पे जो झगड़ा चलता था, यू रास्कल यू दिस 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 करके, ऐसा उनने एग्जेगरेट करके बताया, थोड़ा सा नमक मसाला छिड़क करके, लेकिन वो बोले कि जीबीसी बेटे के अंदर में तो ऐसा झगड़ा चलेगा, ये कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा, दुशुम दुशुम होगा, और जब बाहर निकलेंगे तो सब एक दूसरे गले में हाथ डाल करके वो तो खैर प्योर शत्रु थे। यहाँ तो क्योंकि मतलब है ना, भगवान की सेवा कैसे अच्छे तरीके से हो, है ना, भाई प्रीचर बोलेगा कि प्रचार करो, प्रसाद खिलाओ, मैनेजर बोलेगा ऐसे कैसे प्रसाद खिलाओ, है ना, उसका पेमेंट आता है। तो ये क्या है, ये जो मतभेद है, ये भगवान की सेवा कैसे ठीक से हो उसके उपलक्ष्य में ही है, तो ये गलत नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, है ना। तो इसलिए उसको बोला जाता है फाइट, बट फाइट इन अ वैष्णव वे। झगड़ा करिए लेकिन वैष्णव स्टाइल से झगड़ा करिए, तो ये हो सकता है ना। तो कभी भी जब आचार्यों के बीच में मतभेद लगता है तो उसको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं देखना चाहिए, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने सपोज करिए वल्लभाचार्य के विषय में प्रभुपाद जी इस तरह लिखे हैं, आप जहां वल्लभाचार्य के फॉलोअर्स को देखेंगे, उनको देखेंगे, आप बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज से देखेंगे, सो दैट इज नॉट द राइट वे, है ना। इस तरीके से मतलब एक बहुत मैच्योर व्यू होना चाहिए। तो वल्लभ भट्ट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम, जिसका नाम है सुबोधिनी टीका, बहुत सुंदर ग्रंथ है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने बहुत नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिकली वैष्णविज्म का सारा प्रचार का भार, प्रचार का क्रेडिट वल्लभाचार्य को जाता है। यहाँ तक कि जो सूरदास जी, जो प्रसिद्ध ब्रज कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि, वे वल्लभाचार्य संप्रदाय के वक्त, और आज भी, है ना, वल्लभाचार्य संप्रदाय के आप गीत सुनेंगे तो बहुत भाव विभोर होने वाले गीत हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए वल्लभाचार्य, तेनो दंडवत कैला प्रभु कैला लिंगन, दुई जने कृष्ण कथा हैला कथक्षण। तो वल्लभाचार्य एक गृहस्थ थे और चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, तो वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया, यद्यपि वल्लभाचार्य एज में बड़े थे, और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और कुछ समय कृष्ण कथा चर्चा हुई। कृष्ण कथाए प्रभुर महाप्रेम उठैला, भट्टेरा संकोचे प्रभु संवर्ण कैला। देखो, जब कृष्ण कथा हो रही है तो महाप्रभु के हृदय में प्रेम उपज रहा है, लेकिन वल्लभाचार्य के सामने वो अपने प्रेम को क्या कर रहे हैं, दबा के रख रहे हैं। क्या कारण से दबा रहे होंगे? प्रेम उठ रहा है, मतलब प्रेम मतलब रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे होंगे, भाव विभोर हो रहे होंगे, लेकिन वल्लभाचार्य के सामने उन्होंने अपने प्रेम को दबा के रखा। क्यों? तुम मूर्ख हो यार। राम भक्त तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का भाई वल्लभ है, ये वल्लभाचार्य है, मैं तो पहले क्लियर कर दिया। कहाँ सो रहे हो? तो क्लियर तो किया। वेरी गुड, ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग हो रही है, ये सोच सकते हैं, और पर वो तो नहीं सोचेंगे, ओवर। महाप्रभु का नाम सुना उन्होंने, तो गृहस्थ थे तो उनके सामने क्या महाप्रभु भाव नहीं आ सकता? इतना गलत काम किया गृहस्थों के उनने। डिस्प्यूट तो बाद में हुआ है, तो डिस्प्यूट क्या लेना देना, वो तो बाद में हुआ है, वो भी उनके फॉलोवर्स के बीच में हुआ है, उनके बीच में नहीं हुआ है, उनके फॉलोवर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। ऐसा सुना है महाप्रभु और वल्लभाचार्य के दुश्मन हो गए, ऐसा सुना है? उनकी लीला में तो कहीं ऐसा नहीं देखेंगे। उनके फॉलोवर्स को डिस्प्यूट हुआ, फॉलोवर्स ही झगड़ा करवाते हैं। हो सकता है कि मतलब बोलते हैं ना कई बार कि भजन साधन छुपा के रखना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, यस। विशेष रूप से वल्लभाचार्य एक वरिष्ठ है ना, वरिष्ठ हो चाहे जूनियर हो, कुछ भी हो,
अपने भावों को छुपा के रखा जाता है, सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है ना। महाप्रभु पब्लिक में कभी भी अपने महाभावों को ज्यादा प्रकट नहीं किए, कभी नहीं किए प्रैक्टिकली, है ना। प्राइवेटली प्रकट किए इन द सेंस, जैसे जैसे राधा कृष्ण की लीलाओं को चर्चा नहीं की है पब्लिक के साथ, या जब भी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होने देना चाहिए दूसरे भक्तों को कि मैं बहुत महाभागवत हूं, जानते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने निर्जला करी तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटेगा, जानते हो। तो थोड़ा एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा निर्जला किया है ना। ये दूसरे दिन थोड़ा सा कमजोर फील कर रहा हो एकादशी के बाद में, तो थोड़ा कमजोर लग रहा है, वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा वो निर्जला किया था ना। वो निर्जला किया एक बार लेकिन बताएगा 100 बार। तो ठीक है, ये तो खैर डुप्लीकेट भाव है, वो भी प्रकट नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम लोग कर देते हैं ये, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये तो कभी भी जो शुद्ध अच्छे भक्त होते हैं वो अपने भावों को बहुत ज्यादा प्रकट नहीं करते। जो ज्ञानी लोग होते हैं अपने ज्ञान को ज्यादा प्रकट नहीं करते। आधभर घगरी छलकत जाए, जो घगरी आधी भरी हुई है वो छलकती है, जो पूरी भरी है छलकती नहीं है। मटके में आप आधा पानी भर के इधर से उधर लेके जाओ, जितना छलकेगा, पूरा पानी भर के लेके जाओ नहीं छलकेगा। तो ज्यादा ज्ञान नहीं छलकाना चाहिए, ज्यादा भक्ति नहीं छलकाना चाहिए, अंदर रिजर्व रहना चाहिए, दैट शुड बी रिजर्व। प्रॉब्लम क्या है, लोग भक्ति को छलकाते हैं, है ना। जैसे वो अरविंद अरोड़ा, क्या नाम है उसका, देखा आप लोगों ने उसको, है ना। हाँ, छोटा सा लड़का, है ना। वो क्या कहते हो, ब्रज में जाकर के लस्सी पीता है, कचौड़ियाँ खाता है, उसकी वही भक्ति है, रील्स बनाता है ना। हाँ। तो ये क्या कर रहा है, क्या वो भक्ति कर रहा है, क्या उसको भक्ति बोलेंगे ना, है ना। वो भक्ति नहीं कर रहा है। बहुत सारे क्या कहते, बाल व्यास, देखा बाल व्यास समझते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते जो कथावाचक करते हैं, भागवतम में कथा करते हैं, लोग उनको बाल संत, बाल व्यास कहते हैं। इस संत की पहचान बाल काल में नहीं होती है, वो जवानी में होती है। संत की पहचान बाल्यकाल में तो सभी संत है भाई, बाल्यकाल में तो मतलब सभी, असुर कुल में जन्म लिया तो संत ही कहलाएगा। उसकी वास्तविक पहचान कब होती है, उसकी युवा अवस्था में, उसकी प्रौढ़ावस्था में, उसके उस समय पता चलता है कितना संत है। तो है ना, इसलिए ये जो बाल व्यास कल्चर चला है कि अरे वो तो बहुत महान संत है, कथा बोलते हैं, केवल कथावाचक है। दो चार अच्छा कथा सुन करके, रट करके, श्लोक दो चार करके, म्यूजिक गा करके, बजा करके एंटरटेनमेंट दे सकते हैं, भक्ति देने की क्षमता नहीं है ना। लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, सोचते बहुत बड़े, ये यही कारण है सनातन धर्म के पतन का, है ना। अवैष्णव मुखोदृतम पूतम हरि कथा अमृतम, जानते नहीं कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, किससे कथा सुनना है किससे कथा नहीं सुनना है। केवल इंटरटेनमेंट के नाम पे कथा चलती है और लोग उसको संत घोषित कर देते हैं। कथावाचक अलग है और साधु अलग है। बीइंग अ साधु इज नॉट बीइंग अ कथावाचक। कुछ कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है और वो महाभागवत है, और कुछ लोग ऐसे तो धुरंधर कथा बोलते हैं लेकिन उनका साधुता 0% है। तो ये चीज ऐसे जज नहीं होती है। तो सेम विचार है मेरा। फिर उसके बाद लोग वो देते हैं कि इन साधु ने इतनी बड़ी गौशाला खोली है, इतने गरीबों को भोजन करा रहे हैं, इतने गौशाला, इतने मतलब क्या कहते हैं, बूढ़ी औरतों का, विधवा औरतों का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए महान है। उनकी फिलंथ्रोपी है। ये सब कुछ कर सकते, भजन नहीं कर सकते आप। ये सारी चीजें एक तरफ, भगवान का भजन एक तरफ। हम लोग भी, क्या लग रहा है आपको, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत दिन भर झिकझिक कर सकते हैं, बैठ के भजन करना वो एक बहुत उन्नत स्तर है, उसपे वो स्तर मतलब डिफिकल्ट है। हम लोग मिशनरीज हैं, हम लोग साधु संत की कैटेगरी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग साधु बनना चाहते हैं, बनने के उद्देश्य से आए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वी आर मिशनरीज, दैट्स ऑल। हम लोग मिशनरीज हैं, हम लोग कृष्ण भक्ति के मिशन को प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन साधु होना ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना सरल नहीं है। एनीवे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भावों को, अपनी भक्ति को छुपा के रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए, है ना।
जिसके पास एक्चुअली भक्ति है वो रिजर्व रखता है, जिसके पास नहीं है, जैसे उदाहरण देता हूँ, आप लोगों ने वो मीम्स देखी होगी, अंबानी कैसी ड्रेस पहनता है? नॉर्मल एक पैंट एक शर्ट है ना, हाफ शर्ट पहनता है, व्हाइट कलर की पैंट पहनता है काले रंग की, कभी भी देखो वो वही ड्रेस पहनता है। एलन मस्क एक तरह की टी शर्ट हमेशा वही देखेंगे आप, उसमें और कपड़े नहीं है हमेशा। तो ये और जो नया नया लड़का है जिसकी 25-30 हजार की नौकरी लगी है देखिए आप, जो नया लड़का है जिसकी 30,000 रुपए की नौकरी लगी, नई नई प्लेसमेंट हुआ है, वो क्या करता है ना, वो उसका सारा खर्चा चला जाता है कपड़े मेंटेन करने में, कोट लगाएगा, टाई लगाएगा ना, घड़ी लेगा, जूते लेगा ना, बाल मेंटेन करेगा ना, हर दिन नई नई तरह की वो जो ब्रांड, जो भी लिस्ट ऑफ ब्रांड्स है उसके हिसाब से चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं अंतर, क्या समझे आप अंतर? जिसके पास पैसा है वो दिखाता नहीं है, जिसके पास नहीं है बेचारा वो दिखाया जा रहा है। तो एक शायरी थी, शायरी शायरी में एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला गया था कि क्या कहते हैं, है ना, दिखाऊंगे आप लोग को, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ ये आ गया, अच्छी शायरी है। हाँ, मुझे हाँ, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ठीक है, कितना अच्छी लिखा है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जो नया नया भक्त होता है उसकी भक्ति ज्यादा छलकती है, इधर प्रणाम करेगा उधर प्रणाम करेगा, उधर जिस दिशा में उधर प्रणाम करेगा, सेवा में ऐसा इधर पूरा जैसे कितना एक्टिव होता है ना। और सब लोग उसको बोले हरि बोल प्रभु, जानते हैं विवेक प्रभु आते हैं क्या सेवा करते हैं, जो सेवा दे तो कर देते हैं। नए तो जो पुराने जो मजे हुए भक्त होते हैं वो मन ही मन मुस्कुराते हैं। इस्कॉन में आने वालों की कमी नहीं है और जाने वालों की कमी नहीं है, टिकने वालों की कमी है। नया नया व्यक्ति आता है, नया नया भक्त आता है, बहुत कुछ करता है, बहुत उछलता है, बड़ी बात नहीं है। जो पुराने भक्त होते हैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते, क्यों नहीं होते? वो जानते हैं क्या जानते हैं? ये खानदानी रईस नहीं है, इसकी दौलत अभी नई नहीं है, नया नया, इस तरीके से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु खानदानी रईस है। वो अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं कर रहे। अंतर गर गर प्रेम नहे संवरण, देखी चमत्कार हैला वल्लभ भटेरा मना। पर यार कितना भी पैसा छुपाओ, धनी व्यक्ति का धन तो दिख ही जाता है ना, कितना भी आप छुपा लो, कितनी भी नॉर्मल ड्रेस पहन लो, जब कार जब आएगी तो पता चली जाएगा कि हैं। जैसे एक बार का वो वाक्य है ना कि अमिताभ बच्चन फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था, तो है नहीं JRD टाटा के साथ में, तो हम है ना, तो JRD टाटा नहीं जानते थे कि हम अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन सोच रहा था कि मैं जहाँ जाऊंगा लोग मुझसे इम्प्रेस हो, मैं अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने अपना बताया कि मैं एक्चुअली अमिताभ बच्चन हूँ। मैं बोले आप क्या करते हैं? बोले नहीं, वो अमिताभ बच्चन बोले मैं एक्चुअली अमिताभ बच्चन हूँ। मैंने पूछा आप क्या करते हैं? बोले मैं मूवीज में एक्टिंग करता हूँ। बोले अच्छा अच्छा, आप मूवी नहीं देखते हैं? बोले नहीं मैं मूवी नहीं देखता। उसकी तो उतर के बेचारे की। इनने पूछा आप कौन है? बोले मैं JRD टाटा हूँ।
तो अपन तो इस तरीके से तो व्यक्ति बेचारा सरल है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बोल रहा है, अपने अपने दौलत का प्रदर्शन नहीं कर रहा, लेकिन नाम ही काफी है। तो महाप्रभु भी यद्यपि मतलब प्रयास कर रहे हैं अपने भक्ति के धन को छुपाने का, लेकिन इतना धनी है कि वो छुप नहीं रहा। मैं गया था मुंबई में, बहुत अच्छी क्लास हुई थी वहाँ पे। एक गोलोकेश्वर रो हैं, आईआईटी एलुमिनी, आईआईटी बॉम्बे के, बहुत अच्छी क्लास में उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मेरे को कभी ये पॉइंट रियलाइज नहीं हुआ, मैं शायद आप लोगों को बताया था। जब व्यक्ति भावास्तर पे होता है भगवान के प्रेम में, तो दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम्स होता है जिसको आप इमिटेट कर सकते हैं, और एक सिम्टम होता है जिसको आप इमिटेट नहीं कर सकते। कौन सा सिम्टम आप इमिटेट कर सकते हैं? देखो, व्यक्ति भाव के स्तर पे भगवान से बिल्कुल प्रेम में है, तो वो क्या करेगा ऐसा जो आप इमिटेट कर सकते हो? क्या क्या करेगा वो? क्या करता है कोई व्यक्ति प्रेम में है तो? कोई बिल्कुल भगवत प्रेम में है तो वो हंसता है। और कौन सा श्लोक है? हसती रोदिति, ये लक्षण है, ये सब देख सकते हैं आप। मेरे साथ से बोलती है, बोलिए। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, हस्ति यथोरोदिति रौति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोक भाय। तो जातानुरागो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग गया है, तो वो क्या क्या करता है? बोल रहे हस्ती, कभी हंसता है, अथ रोदिति, कभी रोता है, रोती गायति, रोता है गाता है ना, एजिटेट होता है, उन्मादवद नृत्यति, पागलों की तरह नाचता है, लोक भाई। बाहर के लोग विदाउट केयरिंग फॉर आउटसाइडर्स, पता ही लोग बाहर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जब मीराबाई नाचती थी तो ऐसे नाचती थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था राणा संगा क्या कह रहा है, अन्य दरबार में कौन क्या कह रहा है। जब नाचती थी तो भूल जाती थी, इस तरीके से वो नाचती थी। चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे तो बाहर में क्या चल रहा है कुछ नहीं, तो उनको कुछ फर्क पता ही नहीं चलता था। महाप्रभु जब नाचते थे, छलांग लगाते तो कई कई फीट, 12-15 फीट ऊपर छलांग लगाते थे, और गिरते थे तो पूरे जमीन में पूरा उनकी हड्डियां अलग हो जाती थी, पानी की तरह तरल हो जाते थे। शरीर में इस प्रकार के विकार आते थे महाप्रभु के। जब आंसू बहाते थे चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा लगता था जैसे पिचकारी चल रही है। तो जो महाप्रभु जो घूम घूम करके आंसू बहाते थे तो पूरा सर्कल में नाचते, पूरा सर्कल गीला हो जाता था। ये नेचुरली होता था। तो रोना गाना हंसना ये आप इमिटेट भी कर सकते हैं। और बहुत उड़ीसा बंगाल में तो बहुत भरे हुए हैं। उड़ीसा बंगाल में थोड़ा नाम करके अरे कुछ ऐसे रोएंगे गाएंगे, आपको लगेगा अरे तो भावावेश में आ गया है। और यहाँ के लोग उसको चीज मानते भी करे तो भाव में आ गए, तो प्रेम के भाव में आ गए, भगवत प्रेम में। But these things can be imitated, इसको आप इमिटेट कर सकते हैं। But there are certain things that you cannot imitate. ये इमिटेट कर सकते हैं ना आप? भाई रोना आप इमिटेट कर सकते हैं, मैं भी तो माला लेकर के कर सकता हूँ। वो है ना, या तो वो बागेश्वर जी ने उनकी उनकी उनको वो कर दिया, ट्रोल कर दिया, क्या नाम है, जयललिता है, जय किशोरी को क्या कैसे ट्रोल किया, बोले बाम लगा करके आंख में, और जैसे ही भगवान की वृंदावन लीला जब मथुरा चले गए भगवान, तो जैसे ही बोलना शुरू किया तो आंख में बाम लगा करके रोना शुरू कर, ताकि सबको क्या लगे, सबको लगे कि ताकि मतलब कितना भाव में रो रही है। तो रोने को आप इमिटेट कर सकते हो, डायरेक्ट रोइए कि वो बाम लगा के रोइए। वो एक वीडियो में देख रहा था, रियलाइजेशन ले रहा था। कम्बा का समस्या क्या है कि वीडियो में रख लेता हूँ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, फिर डिलीट मार देता हूँ जिस दिन क्लास होनी होती है तो। और मैं मान लीजिए अपने लैपटॉप में डाल भी लूँ तो उसको मैं ये नहीं कर पाया, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, नामकरण नहीं कर पाया उनका, नहीं तो आपको दिखाता। तो एक आदमी का और एक औरत का आदमी मर गया, ठीक है, तो उसको मर गया तो अब उसकी लाश का डिटेक्ट करना था, तो मॉर्चरी में ले गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, मॉर्चरी का ये खोला, क्या कहते हैं,
जो ड्रॉयर खोला, उसमें से लाश निकली, तो वो देख के रोने लगी अपने पति को, है ना। तो अब डॉक्टर ने क्या किया, वो मोर्चरी का जो ड्रॉयर वो बंद कर दिया, लेकिन इस औरत का हाथ उसमें रह गया, और जैसे ही बंद किया तो औरत और तेज तेज से रोए। डॉक्टर क्या सोचे, डॉक्टर कुछ कर लेगा क्योंकि डॉक्टर ने तो बंद कर दिया, और जो इसका हाथ ड्रॉअर में रोके करके रो रही है। डॉक्टर क्या सोच रहा है कि भावा भाई मेरा पति मर गया इसलिए रो रही है, पति मरने से नहीं रो रही है, उसकी फिंगर ड्रॉअर में फंस गई है इसलिए रो रही है। भावा मेरे से कोई नहीं रो रहा, कोई बाम लगा के रो रहा है, कोई अपने पुराने दुखों को याद करके रो रहा है, कृष्ण को याद करके नहीं रो रहा है। लेकिन इस तरीके से आप इमिटेट कर सकते हैं भाई, इमिटेट किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन सिम्टम दैट कैन बी इमिटेटेड, बट देयर आर सर्टेन सिम्टम्स दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। और कौन सा सिम्टम है? इमिटेट मतलब आप जैसा कर रहे हैं मैं वैसा कर सकता हूँ। आप प्योर डिवोटी हैं, मैं प्योर डिवोटी की एक्टिंग परफेक्ट कर सकता हूँ, आपसे अच्छी कर सकता हूँ। चार्ली चैपलिन, एक कंपटीशन हुआ था जिसमें लोगों को चार्ली चैपलिन जैसा बनना था, खुद चार्ली चैपलिन थर्ड आया। तो वी कैन इमिटेट प्योर डिवोटी इन सच अ वे दैट प्योर डिवोटी भी अपने आप को उनको देख के कंफ्यूज हो जाए। ये हो सकता है, मतलब इमिटेशन इसको कहते हैं। लेकिन एक ऐसा लक्षण है जिसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। वो श्लोक बताता हूं। ये जो लक्षण है इसको आप इमिटेट नहीं कर पाएंगे। अब रोने को इमिटेट कर सकते हैं, हंसने को इमिटेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण है जो आप इमिटेट नहीं कर पाएंगे। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद् वसति स्थले, इति आद्य अनुभावस्यो जात भावानुकुरे जने, जात भावानुकुरे जने, जात भाव अंकुरे जने। अंकुरित समझते हैं ना, बीज, बीज अंकुरित होता है, मतलब आप लोग खाते हैं ना अंकुरित स्प्राउट्स, स्प्राउट होता है, अंकुरित होता है। भाव का बीज जब अंकुरित होता है, मात्र अभी अभी मतलब केवल अंकुर, मतलब क्या हुआ, उसका प्यूमुल रेडिकल निकला है, मतलब जस्ट कुछ जरा सा एक रूट निकला है, एक पत्ता निकला है, उसको कहते हैं अंकुरित। भाव का पेड़ नहीं बोल रहे हैं, भाव जब अंकुरित होता है तो लक्षण आ जाते हैं। क्या क्या लक्षण है? शांति, फॉरगिवनेस, अव्यर्थ कालत्वम, बीइंग फ्री फ्रॉम वेस्टिंग टाइम। आप कितनी चीज को भी इमिटेट कर लीजिए, थोड़ी देर आप रोलेंगे गालेंगे, उसके बाद जैसे ही रूम में जाएंगे रील चलाएंगे। यस और नो? हमारा कितना कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, ये सबको अनुभव है। लेकिन जो भाव के स्तर पे होता है ना, अव्यर्थ कालत्वम, ये लक्षण है उसका। वो गेम खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो रील देखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो गप करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, नहीं करता। वो एक एक मोमेंट को कृष्ण में लगाता है। हम कर सकते हैं? हम रोने को कॉपी कर सकते हैं, हंसने को कॉपी कर सकते हैं, अव्यर्थ कालत्वम कॉपी नहीं कर सकते। विरक्ति, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट को आप कॉपी नहीं कर सकते, नेचुरल होता है। मान्य शून्यता, एब्सेंस फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज। आशा बंध, होप, निश्चित रूप से एक दिन कृष्ण मिलेंगे। समुत्कंठा, उत्कंठा, सम्यक रूपेण उत्कंठा, उत्कंठा मतलब ईगरनेस। नाम गाने सदा रुचि, जब समय मिलेगा माला पकड़, जब समय मिलेगा नाम करेंगे, समय नहीं मिलेगा तो निकाल के करेंगे।
इसको कॉपी कर सकता है कोई? नाम गाने सदा रुचि, 16 माला करने प्राण निकल जाता है। नाम गाने सदा रुचि मतलब जब मोमेंट मिला उठा के हरे कृष्णा जपना शुरू कर दिया। आसक्ति तद गुणाख्याने, और भगवान को गुणों को बोलने के लिए आसक्ति, जब अवसर मिल जाए तुरंत कृष्ण कथा बोलना शुरू करना। और प्रीति तद वसति स्थले, और भगवान के धाम के प्रति, मंदिर के प्रति अफेक्शन। या तो हाथ पैर जोड़ लो, प्रभु लोग आ जाओ, रात को रुक जाओ, सुबह मंगल आरती कर लेना, तो कोई फिर नहीं आते। नहीं ऐसा होता है ना, कितना हाथ पैर जोड़ने के बाद बुलाओ तो मंदिर में आके रुकते नहीं है, ऐसा होता है ना। लेकिन जिसका होगा अटैचमेंट, वो क्या करेगा, वो अवसर खोजेगा, कैसे जाऊं मंदिर, कब जाके रुक जाऊं, कब मंगल आरती अटेंड करूं। और कुछ आते भी हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, तो वो डोसा खाने आते हैं। तो इति आद्य अनुभव सूय जात भव अंकुरे, ये आद्य है, ये एटसेट्रा, इस तरीके से ये सब लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको है ना अनुभाव जात भावांकुरे, जिसके हृदय में केवल भाव का अंकुरित, अभी भाव अंकुरित हुआ है, तो भाव उत्पन्न पूरा नहीं हुआ है, ये लक्षण है। तो ये लक्षण है जिसको आप इमिटेट कर सकते हैं, और ये लक्षण जिसको आप इमिटेट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पता करना चाहिए कि कौन भाव के स्तर पे? लोग इधर से पता करते हैं कौन भाव के स्तर पे, इधर से पता करेंगे तो आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे, आपको इधर से पता करना पड़ेगा कौन भाव के स्तर पे। जैसे उदाहरण के तौर पर राधे श्याम प्रभु, हमने देखा है उनको, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये सारे लक्षण उनके अंदर है। ये लक्षण दिखाई नहीं देगा, ये कभी आप नहीं देखोगे, एटलीस्ट पब्लिकली तो कभी नहीं देख सकते आप, कभी आप ऐसा नहीं देखोगे वो इस तरीके से किए। पर ये वाला लक्षण कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे उनके अंदर। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तो गुणाख्याने, प्रसाद लेते लेते भी इतना बोलते तो बोलते, डॉक्टर ने बोला अब आपने बोला तो गला खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना कथा बोलने में मतलब 24 घंटे में से कम नहीं तो 15 घंटे कथा बोलते हैं। जैसे समय मिलता है नाम शुरू कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पूरे साल भर का शेड्यूल होता है, एक मिनट टू मिनट शेड्यूल रेडी है, दिन भर क्या करना है रेडी है, एक मिनट भी आप उनको अव्यर्थ नहीं देख सकते। मान शून्यता, इतने बड़े प्रचारक हैं या इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बिल्कुल हम्बली आपके जैसे बन के बात करेंगे। ये सब लक्षण, तो ये इन लक्षणों को क्या कर सकते हैं आप, इमिटेट नहीं कर सकते। ये तो सच में जब उस तरह आएगा तभी आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भावों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो प्रकट हो गए। तबे भट्ट महाप्रभुर निमंत्रण कैला, महाप्रभु दुई भाई तहारे मिलाइला। तो महाप्रभु को निमंत्रण किया, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि सन्यासियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें, ये उनका धर्म है। तो महाप्रभु को इनवाइट किया वल्लभ भट्ट ने, तब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य से मिलवाया। दुई भाई दुराहाइते भूमिते पड़िया, भट्टे दंडवत कैला दीन हैया। बड़ी दीनता के साथ रूप गोस्वामी ने और वल्लभ ने दूर से वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया, दंडवत किया। भट्टा मिली बारे जाए दूहे पलाए दूरे, अस्पृश्य पामर मुई न चूहिया मोरे, ना छुइया मोरे। तो जब वल्लभाचार्य उनको आलिंगन करने के लिए गए तो दोनों दूर हो गए, नहीं नहीं हमको मत छुइए, हम क्या हैं, अब अस्पर्श्य हैं, अनटचेबल हैं, और पापी हैं, हमको मत छुइए। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
भट्टेरा विस्मय हईला प्रभुर हर्ष मन। भट्टेरे कहिला प्रभु तारा विवरण। तो वल्लभ भट्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे से दूर क्यों भाग रहे हैं। लेकिन महाप्रभु बहुत खुश हुए। तब महाप्रभु वर्णन करते हैं, समझाते हैं क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इहो न स्पर्शिहा इहो जाति अतिहीन। वैदिक यज्ञिक तुम्ही कुलीना प्रवीण। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे इनको मत छो, ये लोग नीच जाति के हैं, जबकि नीच जाति के नहीं है, केवल स्वारस्वत ब्राह्मण है। लेकिन महाप्रभु भी क्या करेंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के मन में भाव क्या था कि मैं ब्राह्मण हूं, है ना। कुछ लोगों के मन में भाव होता है ना ब्राह्मण होने का। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उस प्रकार की चिंताधारा का शोधन कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं जितने लोग इस्कॉन को गाली देते हैं ये बोल करके कि विदेशियों को ये कर दिया वो कर दिया। उड़ीसा में बहुत चल रहा है अभी, आप देख रहे होंगे। कौन करते गाली, हम जात के ब्राह्मण हैं हम लोग, मतलब हम वी आर दी ओरिजिनल, क्या बोलते हैं, सर्विटर्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, हम ब्राह्मण्स हैं। तो इस तरीके से तो महाप्रभु इस बात का खंडन करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, अरे इनको मत छू, ये नीच जाति के, और तुम वैदिक यज्ञिक ब्राह्मण हो, कुलीन प्रवीण, तुम बहुत ऊंचे कुल के हो, इनको मत छू, छूने से अपवित्र हो जाओगे। प्रभु लिख रहे हैं, जनरली ब्राह्मण्स आर पफ्ड अप विथ फॉल्स प्रेस्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेसी एंड परफॉर्म मेनी वैदिक सैक्रिफाइसेस। तो ये ब्राह्मणों के बीच में ये बहुत चलता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार के विचार को खंडन करना चाहते हैं, इसलिए महाप्रभु ये पर्टिकुलर लीला कर रहे हैं। अब वल्लभाचार्य क्या बोल रहे हैं, दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी। भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी। तो देखो चैतन्य महाप्रभु के हिंट समझ गए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये लोग नीच जाति के, इनको मत छूइए, आप कुलीन हैं, आप ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं, और आप यज्ञिक हैं, वेद में आप पारंगत हैं, इनको मत छूइए, आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन वहां ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, निरंतर कृष्ण नाम कर रहे हैं। तो महाप्रभु इस तरह बोल रहे हैं, ये दोनों इस तरह कर रहे हैं, तो वल्लभाचार्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु मुझे कुछ इंगित करना चाह रहे हैं। इंगित मतलब कुछ इशारा देना चाह रहे हैं। क्या इशारा देना चाह रहे हैं, तो वल्लभाचार्य अब बोल रहे हैं, दुहार मुखे कृष्ण नाम करिछे नर्तन। ए दुई अधम नहे है सर्वोत्तम। अरे जिनके मुख पे कृष्ण नाम निरंतर नाच रहा है, ये लोग अधम कैसे हो सकते, ये लोग सर्वोत्तम है। ये महाप्रभु खुद बोल देते तो क्या होता, महाप्रभु खुद बोल देते, अरे ये तुम कुलीन ब्राह्मण हो तो क्या, ये लोग के मुंह पे कृष्ण नाम नाच रहा है इसलिए ये लोग सर्वोत्तम है। महाप्रभु ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो अपने डिसाइपल कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं किया, क्या बोले, ये तो अधम है, पापी हैं, ये लोग तो बिल्कुल नीच कुल के हैं, आप महान है, आप याज्ञिक ब्राह्मण है। तो याज्ञिक ब्राह्मण जब बोलेगा, कह रहे कैसी बात कर रहे महाप्रभु जी, ये तो आपके जो शिष्य हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये लोग सर्वोत्तम है। क्यों, क्योंकि इनके मुख पे हमेशा कृष्ण नाम नाच रहा है। तो क्योंकि ये बात वल्लभाचार्य बोल रहे हैं, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी है। चैतन्य महाप्रभु बोले तो क्या रह जाती है ऑथेंटिसिटी, समझ रहे ना। इसी तरीके से होता है ना। चैतन्य जब प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को लेकर के आए भारत में, तो विशेष वृंदावन में, तो वृंदावन के खूब सारे ब्राह्मण प्रभुपाद का विरोध किए। तो प्रभुपाद क्या बोले, प्रभुपाद ये नहीं बोले हाँ मेरे शिष्य है और ऐसा और वैसा। प्रभुपाद बोले हाँ ये लोग म्लेच्छ है, यवन है, इनका उद्धार करने के लिए मैं विदेश गया था, इनको दीक्षा दी मैंने, इनको मैं लेकर के आपके पास ताकि आप लोग इनको ट्रेंड करें। लेकिन प्रभुपाद को पता है कब कहां कैसे बोलना है। प्रभुपाद वहां झगड़ने लगते, मेरे शिष्य को जानते नहीं कौन है ये, हैं जितने आपके पूरे परिवार की संपत्ति मिला लेंगे इतना इनका पॉकेट मनी है, ऐसा बोल सकते थे। ये सब वो सब छोड़ करके मेरे मूवमेंट में आए हैं। प्रभुपाद ऐसा नहीं बोल करके किए, है ना। प्रभुपाद बोले अरे ये तो यवन है, ये तो मलेच्छ है, ये लोग तो नीच जाति के, इन लोग को तो कुछ स्टैंडर्ड नहीं पता है,
इनको मैं लेकर के हूं आपके पास ताकि आप लोग इनको सिखाएं। इससे क्या होगा, इससे सामने वाला व्यक्ति भी हम्बल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड, और यही भाव होना भी चाहिए। और प्रभुपाद चाहते भी थे कि भारत आए उनके शिष्य लोग और भारत के कल्चर से सीखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें केवल लेक्चर से नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए कल्चर चाहिए, जो तो भारत में मिलेगा, विदेश में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि जिनके जीवा के ऊपर भगवान का नाम नृत्य कर रहा है वो अनटचेबल कैसे हो सकते हैं, है ना। तो कोई शास्त्र प्रमाण है इसका, कोई शास्त्र में प्रमाण है इसका? तो शास्त्र कोई भी बात बोलने के साथ प्रमाण देना चाहिए। भाई आपने बात बोली, क्या प्रमाण है इसका? वल्लभाचार्य से पूछा जाए कि आप तो बोल दिए कि जिनके जीवा पे कृष्ण नाम चल रहा है वो सर्वोत्तम है, कोई प्रमाण दीजिए, फिर आप ही दीजिए। तो प्रमाण दे रहे हैं, अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुवुषश्नुरार्य ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। अहोपत, क्या बात है, क्या बात है। स्वपचो अथा गरिया, स्वपच, स्वपच मतलब चंडाल कुल में जिसने जन्म लिया है वो अतः गरियान, वो उनसे श्रेष्ठ है। किनसे श्रेष्ठ है? उन ब्राह्मणों से गरियान श्रेष्ठ है। कौन कौन सा स्वपच? यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम, भगवान को ये बोल रही हैं कपिल मुनि की मां देवहूति, कपिल मुनि को बोल रही हैं कि अहोबत, क्या बात है, स्वपचो अतः गरियान, जो चंडाल कुल में जन्म लिया है वो उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। वैदिक ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अरे जिन चंडालों के जीव पे आपका नाम है वो उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, वेद जानते हैं। तेपुस तपस्ते जुहु सश्नुरार्य, जो तपस्या करनी थी इन लोगों ने कर ली है, और जो यज्ञ करना था इन लोगों ने कर लिया है। सष्णु, जो तीर्थों में स्नान करना था उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। किन्ने कर लिया है? नहीं, ब्राह्मणों को किस चीज का घमंड है? हम तपस्या करते हैं, हम वेद अध्ययन करते हैं, और हम क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं और यज्ञ करते हैं, यही चार चीजें घमंड है ना। तो देवहूति क्या बोल रही हैं कि जिन चंडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति, लेकिन जिसके जीवा पे भगवान का नाम है, वे ऑलरेडी कर चुके हैं क्या क्या? तपह, जुहु, शश्नु और ब्रह्मानुचय, मतलब वेद अध्ययन। और वास्तविक रूप में यही आर्य हैं, यही सिविलाइज्ड हैं। हाँ? नाम गृह्णन्ति ये थे, जो आपका नाम जप करे। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप कर रहा है, सीधा सीधा अर्थ क्या निकालना चाहिए उसका? कि उसने वेद अध्ययन कर लिया है, तपस्या कर ली है, उसने सभी प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं और सभी तीर्थों में स्नान ऑलरेडी। इसका ये भाई, अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है तो इसका अंडरस्टूड है ना कि उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया है, इसके लिए अलग से बताना पड़ेगा। इस तरीके से बोल रहे हैं। My dear Lord, one who always keep your holy name on his tongue and becomes greater than an initiated Brahmana, although he may be born in a family of dog eaters and may therefore by material calculation be the lowest among men, still he is still glorious. This is the, अभी लोग बोलते शास्त्र बोलते हैं, गजपति महाराज कह रहे हैं कि आप स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है। अरे भागवत पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि जिनके जीवा के ऊपर भगवान का नाम है वे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। फिर उनको एंट्री क्यों नहीं देते आप पूरी में? क्वेश्चन उठ सकता है, देना चाहिए आपको एंट्री। महाप्रभु कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितने बड़े वैष्णव है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और वैष्णव भी हैं, लेकिन कभी चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र से थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा इनको एंट्री कर दो जगन्नाथ मंदिर में ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु
ह्यूमिलिटी क्या होती है उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसलिए एज अ फॉलोवर ऑफ चैतन्य महाप्रभु हम भी ये डिमांड नहीं रखते हमें जगन्नाथपुरी मतलब विदेशी भक्तों को जगन्नाथ मंदिर में क्यों प्रवेश नहीं, क्यों प्रवेश नहीं? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हम इसके अननेसेसरी डिमांड नहीं रखते। कोई हमारा क्या कहते ये नहीं है, उसको ग्रजेस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कभी अपने फॉलोवर्स के लिए ये रिक्वेस्ट नहीं, जानते हुए कि ये लोग दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, सर्वोत्तम है वो लोग, क्योंकि उनकी जीवा के ऊपर भगवान का नाम है, क्योंकि वो यद्यपि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, कभी उन्होंने ब्राह्मण कुल में होने का क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा अपने आप को नीच ही दिखाया। इसलिए सनातन गोस्वामी कभी पूरी मंदिर में तो छोड़िए, वो बड़े डंड के ऊपर भी नहीं चलते थे। वो कहां से चल के जाते थे? समुद्र की रेत के ऊपर चल के जाते थे। जगन्नाथपुरी का जो रास्ता है उस रास्ते पे भी नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? मेरी अगर परछाई भी अगर किसी सेवक के ऊपर गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाएगा। दैट वाज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी। यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे। तख्ता तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत। बहुत बड़े बड़े, जब ये रिटायर हुए थे तो कई बड़ी बड़ी नाव भर के सोना इनके पास था। छोटे लोग नहीं थे। एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के दरबार में, और सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर थे और लर्नेड स्कॉलर थे। कई भाषाएं आती थी इनको। कौन कौन सी भाषा थी सनातन गोस्वामी को? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो छोड़ दीजिए, पर्शियन भी आती थी। उस जमाने में इंग्लिश भी आती थी इनको, हैं? उस जमाने 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में पहली बार अंग्रेजों का आगमन हो गया था भारत में। किसने कहा तुमको? हिस्ट्री पढ़ के आओ। तो इतने लर्नेड स्कॉलर थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु कभी ये नहीं बोले कि तुम लोग लर्नेड स्कॉलर हो, ब्राह्मण हो, सब कुछ हो, तो अभी तुम पूरी मंदिर प्रवेश कर सकते हो, नहीं। और वो कभी अपने आप से ऐसा भाव नहीं रखे। सो बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमिलिटी, सो वी शुड लर्न द ह्यूमिलिटी फ्रॉम आवर आचार्यस। ह्यूमिलिटी के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आचार्यों के बीच में जो हमको पर्सनल लेवल पे सीखनी चाहिए। मतलब अपनी भक्ति को बूस्ट नहीं किया उन्होंने, अपने ज्ञान को भी बूस्ट नहीं किया। So it is therefore concluded that one who chants the holy name of the Lord should be understood to have performed all kinds of austerities, great sacrifices mentioned in the Vedas. He has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage, and he has thus studied all the Vedas and is actually a Aryan. तो वास्तविक रूप में आर्य है। तो महाप्रभु किससे बुलवाए ये बात? वल्लभाचार्य से बुलवाए। क्यों बुलवाए? ताकि जस्टिफाई हो जाए कि भैया वल्लभाचार्य जैसे ब्राह्मण ने भी इस बात को स्वीकार किया है। सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसिला, प्रेमावेश हय श्लोक पढ़िते लागिला। Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to hear Vallabh Bhatt quoting from Shastra about the position of a devotee. Lord praised him personally and feeling ecstatic love of God began to quote many verses from Shastra. अब शास्त्र चैतन्य महाप्रभु कोट करना शुरू किए। शुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः स्वपाचोऽपि बुद्धैः श्लाघो न वेदज्ञोऽपि नास्तिकः। A person who has pure characteristics of Brahman due to devotional service, which is like a blazing fire, burning to ashes all the sinful reaction of past life, is certainly saved from the consequences of sinful acts, such as taking birth in a lower family. Even though he may be born in a family of dog eaters, he is recognized by a learned scholar. But although a person may be a learned scholar in Vedic knowledge, he is not recognized if he is an atheist. ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, और चंडाल कुल में रहकर के भी व्यक्ति भगवान का भक्त हो सकता है।
तो बोल रहे हैं शुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि दिग्ध दुर्जाति कलमशा। दुर्जाति कलमशा, नीच कुल में जन्म लिया और भी कोई कलमश है, तो भक्ति की जो अग्नि है इस प्रकार के सभी कलमशों को जला के भस्म कर देती है। भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अपरणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपा तप। कोई उच्च कुल में जन्म लिया है, शास्त्र जानता है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य, बहुत लोग हैं ये सब कुछ करते हैं, उच्च कुल में जन्म लिया हुआ है, शास्त्र भी जानते हैं, जप भी करते, तप भी करते हैं, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य, लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं है। इन लोगों की स्थिति कैसी है? अप्राणस्यैव देवस्य। जो देह होता है, शरीर होता है जिसमें प्राण नहीं है, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को सजा करके, फूल वूल चढ़ा करके उसको मार्केट में घुमाते हैं, पर क्या वैल्यू है उस डेड बॉडी की? देखा, डेड बॉडी को नया कपड़ा पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, फूल पहनाते हैं, है ना, सुंदर सुंदर चादर डालते हैं, पर क्या फायदा? अल्टीमेटली वो डेड बॉडी है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर भगवत भक्ति हीनस्य इज अ डेड बॉडी। कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं। कहां से कोट कर रहे हैं? इस किताब का नाम है हरि भक्ति सुधोदय। प्रभुर प्रेमावेश आर प्रभाव भक्ति सार, सौंदर्य आदि देखी भट्टे हईल चमत्कार। तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो क्या क्या देखे? प्रेमावेश देखे, शास्त्रों का ज्ञान देखे, पूरी भक्ति के प्रभाव को देखे, और सौंदर्य चैतन्य महाप्रभु को देख करके वल्लभ भट्ट के हृदय में बहुत ही चमत्कार हुआ, आश्चर्यचकित हुए। सगणे प्रभुर भट्ट नौकाते चढ़ाइया, भिक्षा दिते निज घरे चलीला एलैया। अब चैतन्य महाप्रभु को उनके एसोसिएट्स के साथ, यानी रूप गोस्वामी के साथ, वो वल्लभ के साथ में नाव पे बिठाया और भोजन कराने के लिए अपने घर लेकर के आ रहे थे नाव से। क्यों नाव से लेके आए थे? जैसे कि मैंने बताया, प्रयाग एक तरफ है और अदिलाग्राम यमुना के दूसरी तरफ है। आज भी वो स्थान है, आप लोग जा सकते हैं। आदिलाग्राम के पास में ही थोड़ा कुछ 50-60 किलोमीटर की दूर पे तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी है, हमें गया था। यमुना जल देखी चिक्कन श्यामल, प्रेमावेशे महाप्रभु होइल विवल। यमुना का जल कैसा है? चिक्कन श्यामल। चिक्कन मतलब ग्लॉसी, ग्लॉसी पेपर जैसा ग्लॉसी, और श्यामल, श्याम वर्ण का है। अच्छा, कभी आपने ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया, मायापुर में ऑब्जर्व किया, दो नदियां मिलती, कौन कौन सी? दोनों का अलग अलग कलर देखा, ऑब्जर्व किया, आप क्लियर देख सकते हैं, एक व्हाइटिश है, एक ब्लैकिश है। इनफैक्ट आप कभी अगर सौभाग्य हो तो आप लोग जरूर जाइएगा यमुनोत्री गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा जो निकलती बिल्कुल मिल्की, वैसे लगे दूध की धारा है, हाथ में पकड़ेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पर दूर से देखेंगे पूरा दूध की धारा जैसी दिखती है। और यमुना को आप देखेंगे पूरा ब्लू दिखती है, और हाथ में पकड़ेंगे बिल्कुल क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट है। क्या रचना है भगवान की! दोनों ही तो पानी है, दोनों ही तो H2O है, पर वो मिल्की दिखता है, एंटायर नदी मिल्की दिखती है। और ये एंटायर नदी, अभी यमुना हम वृंदावन में नहीं देख पाएंगे, वो आजकल वो देखने योग्य नहीं रह गई है, दुर्भाग्य है। लेकिन अगर आप यमुनोत्री में यमुना को देखेंगे, आप देखेंगे वैसे रोड पे चलते चलते भी साइड से धारा निकलती है यमुनोत्री की, पूरा ब्लू है, पूरा आपको ब्लू रिफ्लेक्शन दिखेगा, जो ओरिजिनल कलर है श्याम सुंदर का। इनफैक्ट अगर श्याम सुंदर यमुना में है तो दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल सेम कलर है, ऐसा कलर है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने यमुना देखा चिक्कण श्यामल, तो उनको इमीडिएटली किसका स्मरण आ गया? कृष्ण का स्मरण आ गया, और एस्थेटिक हो गए। कहाँ एस्थेटिक हो गए? ये नाव के ऊपर बैठे हैं। एक तो महाप्रभु को छोटे मोटे शरीर नहीं था,
कम से कम 7-8 फुट के शरीर था उनका, महाप्रभु का। उसमें आजानु लंबित भुजा, बड़ा शरीर था, छोटा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का जो सबसे बड़ा जो आकर्षण था उनका रूप था। रूप आकर्षण से सबको, ये साक्षात कृष्ण थे, केवल गौर वर्ण में आए थे। और जब जैसे यमुना देखी, यमुना के ऊपर तो नाव में जा ही रही, और यमुना देखी चिक्कल श्यामन, तो महाप्रभु भावावेश में आ गए। इमेजिन करिए इतना बड़ा शरीर चैतन्य महाप्रभु का, और यमुना में नाव जा रही है। बस जो अभी मायापुर के पंचतत्व वैसा, तो वो मायापुर के जो पंचतत्व हैं वो अभी नाव के ऊपर बैठे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, और नाव यमुना के ऊपर है और महाप्रभु भावावेश में है। अभी क्या होगा, ये होगा हुंकार करी यमुनार जले दिला झाप झापा, प्रभु देखी सभार मने होइल भय कंपा। महाप्रभु पहले तो थोड़ी देर नाव की ओर नाचे होंगे, और धड़ से उन्होंने पानी में जंप लगा दी। भाई चैतन्य महाप्रभु क्योंकि कृष्ण से आलिंगन करने का भाव से वो पूरा यमुना में कूद गए। अभी उनके फॉलोवर की क्या हालत हुई होगी, अब ये इमेजिन कर सकते हैं। अस्त व्यस्ते सबे धरी प्रभुर उठाइला, नौकार ऊपर प्रभु नाचिते लागिला। पहले तो खुद कूद गए तो अपनी जान को खतरे में डाला, अभी यमुना अभी बोट पे नाच करके सबकी जान खतरे में डाल देंगे, नाचने लगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही पुरी में घुसे समुद्र में और कोणार्क में निकले। वो भी कौन निकाला, ये भी चैप्टर है, कौन निकाला, एक मछुआरा निकाला। तो मछुआरा गया मछली पकड़ने के लिए, तो देखा बड़ी मछली हाथ में आई है, और जैसी नाव, क्योंकि उन्होंने जैसे जाल डाला तो इतना भारी हो गया, और निकाले तो सीधे चैतन्य को जैसे स्पर्श हुआ तो पागल हो गए प्रेमावेश में। कौन, मछुआरा। यहाँ से स्वरूप दामोदर राय रामानंद खोजने के लिए महाप्रभु कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए, खोजते खोजते कोणार्क पहुंच गए। और वहां एक मछुआरे से पूछ रहे, कोई देखा, बोले कोई बड़ी, वहां बड़ी मछली ऐसे पागलों की तरह हरकत कर रहा था। एक मछुआरा, ये समझ गए, एक चाटा धार से मारा, उसका सारा प्रेमावेश उतारा। नहीं, स्वरूप दामोदर राय रामानंद ने फिर बताया, हाँ हमारी बड़ी मछली फंसी हुई है, सोने तेज, पूरा गोल्डन मछली है। इस तरीके से तो अब नाव के ऊपर महाप्रभु नाच रहे हैं। आप देखना चाहते कैसे नाच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु डांसिंग ऑन बोट ऑन यमुना। फोटो देखें, ये देख सकते हैं ना, महाप्रभु नाच रहे हैं और उनको पकड़ रहे, भाई भक्त लोग, अरे रुक जाइए रुक जाइए। वो बेचारा जो नाव चला रहा है उसकी क्या हालत हो रही है। महाप्रभु भरे नौका करे टलमल, डूबीते लगी नौका झलके भरे जल। तो भैया महाप्रभु के भार से नौका टलमल कर रही है और पानी भरने लगा, डूबने ही लगे थे। यद्यपि भटेरा आगे प्रभुर धैर्य होइला मन, दुर्वार उद्भट प्रेमे नहे संवरण। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु अपने भावावेश को बल्लभ के सामने संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना संभालेंगे, कितना संभालेंगे व्यक्ति। मैं पहले भी एग्जांपल दिया हूं, मैं जनरली इन एग्जांपल को कैसे समझता हूं कि जैसे मान लीजिए धैर्य, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बहुत अपना व्यक्ति है, उसका देहांत हो गया है ना, तो कितना भी वो अपने क्या कहते मन की वेदना को व्यक्त करने का प्रयास ना करे, लेकिन फिर भी हट के वो वेदना मतलब प्रकाशित हो ही जाती, होता है ना, ऐसे देखा है आप लोगों ने। मतलब हम चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण क्या है कि हमारे डिक्शनरी से बाहर है, हम ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम क्या समझ सकते हैं, 2-4 एग्जांपल ऐसे चर्चा करते हैं। जैसे अभी हमारा एक स्टूडेंट था, उसका देहांत हो गया, उसकी
हम गए थे उसके घर में, पूरी कोई गया था, हम साहब गए थे, उसके घर से अंदर से आवाज आ रही थी, उसकी माँ कैसे रो रही थी, तो कितने तेज तेज आवाज आ रही थी, मतलब जबकि उसके गए हुए को 13 दिन हो गया था, या है ना, लेकिन है ना, हाँ, लेकिन फिर भी माँ का वेदना रुकी नहीं, कैसे रुकेगी, स्वाभाविक है। तो उठ उठ के उनका रोना आ रहा है, मतलब विवल हो जा रही है, रो रो के बेहोश हो जा रही है। तो क्यों? क्योंकि उनका अटैचमेंट है अपने पुत्र से, और वो पुत्र नहीं है, तो वो जो वेदना है वो उठ उठ करके बार बार आ रही है, उठ उठ के प्रकट हो रही है। वो कितना ही उनको आप धैर्य दिलाने की कोशिश करो, कितना ही उनको रोकने का प्रयास करो, तो वो रुकेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? तो हम चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण के विरह में क्या भाव है, ब्रजवासियों का, गोपियों का, राधा रानी का कृष्ण के विरह में क्या भाव होता है, ये हम नहीं समझ सकते, पर हम इस संसार के कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब, क्या कहते हैं, वेदना कैसी होती है, जब हम किसी से दूर होने का भाव कैसा होता है। समझ पा रहे हैं? दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आए दिन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा किसी के प्रति आकर्षण है, विशेष रूप से किसी स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण है, तो उठ उठ करके वो वेदना आती है। अगर मान लीजिए हमको छोड़ के चले जाए, ब्रेकअप हो जाए, क्या होता है, ये देखा है हमने, कितने सारे स्टूडेंट्स साथ देखते हैं, उनको कितना आप धैर्य दिलाने के प्रयास करो, वो धैर्य नहीं आएगा, उठ उठ करके वो वेदना आएगी। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण का तो हम एग्जाम्पल नहीं, लेकिन इसी संसार में हम, कोई व्यक्ति है जिसका लॉस हो गया, मान लीजिए वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, उसका डूब गया, जो भी हो, उसको कितनी वेदना आती है बीच बीच में, हट हट करके, वो अनुभव, समझ रहे हैं? सो दीज आर दी सिंपल एग्जांपल्स इन दिस लाइफ ओनली, हम देख सकते हैं, अपने आसपास से देख सकते हैं कि, लेकिन क्योंकि जिस तरफ आसक्ति थी वो चला जाता है व्यक्ति, तो दुख होता है ना। तो कृष्ण चले जाते हैं गोपियों के सामने से, ये भी एक प्रकार जीव गोस्वामी ने लिखा है कि अनुपलब्धि, कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो उसके एब्सेंस में उस चीज को कैसे समझा जाए, ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट वे है चीजों को समझने का। कई जगह दो चार एग्जाम्पल आपको देता हूं, शास्त्र में लिखा गया है कि भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में लिखे हैं कि भगवान जैसी मेरे विषयों के प्रति आसक्ति है, वैसी आसक्ति आपकी तरफ हो। अभी बहुत सिंपल हो गया ना भाई, मुझे कितने कृष्ण से, कोई बोल सकता मैं कृष्ण का भक्त हूं, भाई किस लेवल के तुम भक्त हो, इस एक मिशन स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा। जितना मेरा विषयों के प्रति आसक्ति है, आज जो पाव भाजी बन रहा है उसके प्रति जो मेरा आकर्षण है, क्या उतना आकर्षण मेरा नाम के प्रति है? नाम में तो नींद आती है, पाव भाजी में नींद नहीं आती है। यस और नो? तो हम कितना दूर है कृष्ण भक्ति से, अभी इसके लिए कोई बहुत बहुत दूर, बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे सामने, विषयों के प्रति जितनी आसक्ति है उतनी आसक्ति हमारी कृष्ण के प्रति हो जाए, हमारा जीवन धन्य है। वही हमारा लक्ष्य है, मिशन स्टेटमेंट। जितनी आसक्ति, तुलसीदास जी लिखे हैं कि ये भागवत, ये एक विष्णु पुराण का श्लोक है, हैं? ये वाला श्लोक, हाँ, उसमें अलग चीज, तो गलत जगह कोट कर रहे हो। देखो मेरे साथ से बोलिए, युवती नाम यथा योनि, यूनाम च युवतौ यथा, मनो अभिरमते तद्वन्, मनो अभिर्मताम त्वयि। विष्णु पुराण का श्लोक है जिसमें भक्त प्रार्थना कर रहा है, मुझे भगवान आपसे कितने अटैचमेंट चाहिए? इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? मात्र इतना अटैचमेंट चाहिए। कितना? युवती नाम यथा योनि, यूना यूनाम च युवतौ यथा। जैसा एक युवती का आकर्षण युवा के प्रति होता है, युवा का आकर्षण युवती के प्रति होता है, विशेष रूप से टीनेज में, एडोलसेंस में, बस भगवान उतना ही आकर्षण मुझे आपके प्रति चाहिए, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं चाहिए। क्या क्रिस्टल क्लियर मीनिंग है ना? आदित्य बहुत मुस्कुरा रहा है। जो फील कर पाएगा वही समझ पाएगा। ये सबके बस की नहीं है।
हैं क्या? नॉट फॉर बिगनर्स। मतलब आप समझ रहे कितना हमारे आचार्य ने कितना एक इसी तरीके से तुलसीदास जी लिखे। मुझे किसी ने बोला कि रामचरितमानस की लास्ट लाइन पंक्ति है, लास्ट दोहा है ये, परंतु मुझे पता नहीं कि रामचरितमानस का लास्ट दोहा है कि नहीं। वो किसी ने बोला था कि इसमें बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, इसी तरीके से इसी श्लोक को ही ट्रांसलेट किया गया है कि जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो बिजनेसमैन होता है उसका धन के प्रति आकर्षण होता है, और एक युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति, बस हे भगवान रामचंद्र मेरा आपसे उतना ही आकर्षण हो। कई जगह ये तो सेम है ना। मैं वो एक सच में, लेकिन वो किसी ने बोला रामचंद्र मानस में वो श्लोक है, मुझे तो मिला नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने नोट करना भूल गया था, मैं खोज के दे दूंगा आपको। सेम वही बात लिखी गई है। तो जो भी है खोज के दूंगा कभी ये वाला श्लोक इधर से। कितना अटैचमेंट चाहिए हमको भगवान से? अगर कोई पूछे आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, आप इस्कॉन में क्या करने जुड़े हैं, तो इस्कॉन में हम भगवान से अटैचमेंट के लिए आए हैं। अटैचमेंट कितना चाहिए, तो क्या मात्रा है? अटैचमेंट तो हर व्यक्ति का अटैचमेंट है। कोई बोल सकता है आप तो अपने घर छोड़ करके आपका अटैचमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ अटैचमेंट है वो यहाँ पे, जैसे हमारे लिए भगवान भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्को, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, हमेशा मन में मेरा चिंतन करो। गोपियों की समस्या क्या है? हमारी समस्या है कैसे भगवान हमारे मन में आए। गोपियों की समस्या क्या है? अरे बहुत मन में रह गए, थोड़ी जगह खाली करो। भाई पूरा तुमने कैप्चर कर लिया है, पूरा हार्ड डिस्क कैप्चर हो गई है, थोड़ा निकलो, थोड़ी दूसरी स्पेस, दूसरी चीज के लिए स्पेस छोड़ो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी चीजों से पूरा स्पेस भरा हुआ है हमारा, भगवान के लिए जगह नहीं बची, तो डिलीट मारना पड़ता है, मेमोरी खाली करनी पड़ती है, फिर भरना पड़ता है। और वो भी रैम में रहती है, मतलब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, तुरंत उड़ जाती है। रैम रोम होता है ना, रैम में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी। कृष्ण के आकर्षण हमारा कुछ ही समय के लिए होता है, अधिकतर समय हमारा इंद्र विश्व के आकर्षण होता है, ये स्वाभाविक है। हम क्या करने के लिए इस्कॉन में आए हैं? कितना अटैचमेंट? इतना, बस इतना अटैचमेंट, ज्यादा नहीं। जितना एक युवक का युवती के प्रति आकर्षण होता है, और ये स्वाभाविक होता है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ये स्वाभाविक होता है, और ये बहुत डीप होता है। और इस समय कोई उपदेश दे तो उपदेश भी अच्छा नहीं लगता है। डार्क आउट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन धीरे से अपने भावावेश को उन्होंने रोका, और इस प्रकार से फिर वो फाइनली अदिल ग्राम पहुंचते हैं और वल्लभाचार्य के घर पे भोजन ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील वल्लभाचार्य की जय।